जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शालू आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, लाइफ में रोज ही कोई ना कोई सत्संग होता है। संगत जी, सत्संग हमारे लिए हमारे एक ये कह सकते हैं कि जब ना हम बिल्कुल अंदर से टूट जाते हैं, अंदर से बिल्कुल बिखर जाते हैं, तो उस वक़्त जब गुरुजी हमारी लाइफ में मिरेकल्स करते हैं, तो संगत जी वो हमें एक नई उम्मीद मिलती है संगत जी, जब गुरुजी हमें उस रास्ते से बाहर निकाल देते हैं संगत जी, जहाँ से हम बहुत बुरी तरह से फँसे हुए होते हैं। वो हमारे लिए एक सत्संग बन जाता है। और संगत जी, सत्संग शेयर करने से, सत्संग सुनने से संगत जी जो हमें हिम्मत, हौसला मिलता है ना, संगत जी वो और किसी चीज़ में नहीं है। मैं आपको अपने छोटे-छोटे 2-3 सत्संग शेयर करूँगी। अगर सत्संग के दौरान अगर मैं कुछ भी गलत बोल जाऊँ, तो उसके लिए मैं पहले ही सारी संगत जी से और गुरु जी से माफ़ी चाहती हूँ। संगत जी, अभी कुछ टाइम पहले की बात है, मैं अपनी लाइफ में बड़ी परेशान थी। गुरुजी से मैं जुड़े हुए मुझे काफ़ी वक़्त हो गया, लेकिन वो कहते हैं ना कि परेशानियाँ जो होती हैं, वो तो आती-जाती रहती हैं। लेकिन हम बहुत जल्दी उन सब चीज़ों से घबरा जाते हैं कि ऐसा क्यों हमारे साथ? और संगत जी, ऐसा ही हुआ कि ना मैं बहुत परेशान थी और मुझे ना वहाँ से उस परेशानी से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। और संगत जी वो परेशानी के कारण हमारे घर में भी बहुत तरह की लड़ाई झगड़े होने लग गए। मेरा मेरे अंकल जी के साथ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लग गई। तो संगत जी उस दौरान मुझे गुरुजी के मैसेजेस आने शुरू हुए कि ये जो सब चीज़ें हो रही हैं, ये ब्लैक मैजिक के कारण हो रहा है। और संगत जी मैं ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी मतलब इस तरह की चीज़ों में बिलीव बिल्कुल भी नहीं करती। तो संगत जी गुरुजी के इन मैसेजेस को मैं इग्नोर कर रही थी कि ये मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये प्रॉब्लम्स हैं, एक टाइम पे आने से मतलब एक टाइम होगा जब ये खत्म हो जाएगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं अपनी प्रॉब्लम को भी बहुत लाइटली ले रही थी, उस चीज़ से मैं सच में बहुत ज़्यादा परेशान थी और हमारे घर का माहौल भी उसी वजह से बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। लेकिन संगत जी मुझे ब्लैक मैजिक वाली चीज़ों पे मतलब इस तरह की चीज़ों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। तो मैंने संगत जी विश्वास नहीं किया कि ये जो मैसेजेस हैं कि मेरे लिए हैं। तो उसके बाद संगत जी थोड़ा टाइम के बाद मेरे सामने एक सत्संग आया। उस सत्संग में ना आंटी जी ने वैसे ही जैसे बोला कि ना उनकी भी लाइफ में जैसे कोई प्रॉब्लम थी, तो गुरुजी ने उन्हें एक काम करने को बोला कि मंगलवार और शनिवार के दिन तो अपने घर पे हनुमान चालीसा का पाठ किया कर, इससे ना जो भी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो निकल जाती हैं। तो संगत जी पता नहीं क्यों मेरे मन में भी ये आया कि हनुमान चालीसा का पाठ करना तो अच्छी बात ही है कि घर में अगर मतलब अगर हम कुछ भी इस तरह की चीजें करते हैं, पाठ वगैरह, भक्ति, ये चीजें तो अच्छी हैं। तो संगत जी मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया मंगलवार और शनिवार को। तो संगत जी उसके बाद धीरे-धीरे ना जैसे-जैसे मैंने ये करना स्टार्ट किया, मुझे लगे 2-3 हफ्ते लगे मतलब 1 महीने के नियर अबाउट मुझे टाइम लगा। लेकिन संगत जी उसके बाद जो मेरी प्रॉब्लम थी वो खत्म होनी शुरू हो गई। मेरे अंकल जी के साथ भी जो मेरा रिलेशन था वो अच्छा होने लग गया, मेरे बच्चों के साथ भी, हमारे घर पे जो लड़ाई झगड़े थे वो कम होने लग गए। इस तरह से ना सब कुछ पॉजिटिव वापस से होना शुरू हो गया। संगत जी उसके बाद जब 1 महीना निकला, जब मैंने मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया, तो मुझे ना गुरुजी का एक दिन मैसेज आया कि ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
तो संगत जी गुरुजी ने मुझे बताया कि ना मैं ब्लैक मैजिक पे जैसे भरोसा नहीं करती थी कि ये इस तरह से किसी ने किया है। लेकिन गुरुजी ने देखो संगत जी ब्लैक मैजिक वाले मैसेजेस आते थे तो मैं वो सत्संग ओपन नहीं करती थी। लेकिन जब दूसरा कोई भी सत्संग आया वो मैंने ओपन किया, लेकिन गुरुजी ने उस सत्संग में भी मुझे वो उपाय बताया कि ऐसा करने से तेरे घर से जो नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक है, वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि संगत जी हमें कई बार लगता है हम इंसान है ना, हम थोड़े शक्की प्रवृत्ति के होते हैं, थोड़े से वह मोह वगैरह में, मतलब हम वहम तो नहीं कहूंगी, मतलब हम ना थोड़ा इफ एंड बट में जैसे पड़े रहते हैं। तो गुरुजी ने देखो अनडायरेक्टली संगत जी मुझे दूसरा सत्संग सुनवाया, लेकिन उसने वही चीज मुझे बताई जो कि एग्जैक्ट ब्लैक मैजिक वाले सत्संग में थी। क्योंकि मैं ब्लैक मैजिक वाले सत्संग ओपन नहीं कर रही थी और गुरुजी मुझे वो चीजें करते हुए देख रहे थे। वो मेरे तक मैसेज पहुंचाते थे कि ऐसे ऐसे करने से तेरी प्रॉब्लम खत्म होगी, लेकिन संगत जी मैं उस चीज को इग्नोर करती थी। फिर गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि देख तेरा ब्लैक मैजिक मैंने किस तरह से काटा है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं ना जब मेरे पास ये मैसेज आया ना संगत जी, मैंने गुरुजी से हाथ जोड़कर माफी मांगी और मैं खुद की हुई गलती पे बड़ा शर्मिंदा हुई कि गुरुजी तो हर पल हमारा ध्यान रखते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारे कितने ही ऐसे कर्म होते हैं जो गुरुजी कटवाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं संगत जी, हम उन चीजों को इग्नोर कर देते हैं, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। संगत जी गुरुजी कहते हैं कि ना बाहर टाइटल कुछ भी हो, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको जो अंदर का सत्संग है ना वो सुनना है, और आपके सामने जो भी पहला सत्संग आता है चाहे वो कोई भी है तो आपको वो सत्संग सुनना ही सुनना है, क्योंकि उसी सत्संग में एग्जैक्ट आपका जो लाइफ में परेशानी है या फिर जो आपके मन में सवाल है उसका जवाब उसी सत्संग में होगा, और 100% संगत जी वो हमें मिलेगा उसका आंसर। लेकिन हम इंसान सिर्फ चीजें पढ़ के, ऊपर के टाइटल पढ़ के फिर हम सत्संग को ओपन करते हैं। अगर हमें लगता है कि ये हमारे मतलब का है, अच्छा लगा तो हम पढ़ेंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, उसे इग्नोर कर देंगे। संगत जी एक बार का मैं आपको और सत्संग सुनाती हूँ। एक ना सत्संग था जिसमें ना गुरुजी ने मुझे बताया कि ना तेरे पति और तेरे बच्चों के ऊपर कोई बहुत बड़ा कष्ट आया था जो कि मैंने काट दिया। तो संगत जी मैंने ये सत्संग भी सुना। जब मैंने ये सत्संग सुना ना तो संगत जी मेरे को ना थोड़ा सा अजीब भी लगा कि ना जब मैंने वो सत्संग संगत जी पूरा सुन लिया तो उसमें ना आंटी जी ने बताया था कि ऐसे ऐसे मेरे अंकल जी और मेरा बेटा ना कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट होते होते बच गया, सिर्फ 2 मिनट की दूरी से, इस तरह से मतलब वो बता रहे थे संगत जी। तो मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी मुझे बता रहे हैं कि देख मैंने किस तरह से तेरे पति और तेरे बच्चे का जो कष्ट था वो टाला। संगत जी मैंने ये सत्संग सुना, मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि ये सत्संग गुरुजी ने मुझे क्यों सुनवाया है। संगत जी उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या होता है कि मेरे अंकल जी और मेरा बेटा आता है और ना वो मुझे बताते हैं कि आज तो ना हम, मतलब ऐसे समझ लो कि हम मौत के मुंह से बाहर निकले हैं। जब उन्होंने ये बात बोली ना तो मैंने कहा आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो उन्होंने बताया कि ना संगत जी हम जहाँ रहते हैं ना वहाँ पे उस एरिया में ना जैसे वो फ्लाईओवर होते हैं ना, पुल जो बनते हैं, तो वो उसका काम चल रहा था। तो हम, मतलब अगर मेरे अंकल जी मतलब अपने ऑफिस वगैरह जाते हैं तो वहां से और हमारे घर के डिस्टेंस में वो रास्ते में वो चीज हमें क्रॉस करनी पड़ती है। तो उस दिन संगत जी मेरे अंकल जी और मेरा बेटा दोनों साथ में थे, वो किसी काम से गए थे और संगत जी वो ना फ्लाईओवर वैसे ही क्रॉस करके आ रहे थे, वो अभी बन रहा है, बना नहीं है, वो क्रॉस करके आ रहे थे। तो संगत जी इतनी देर में क्या होता है कि वहां पे ना एक बहुत बड़ा सारा पत्थर होता है जो काफी बड़ा सारा, जो कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं, बड़े बड़े पत्थर। तो संगत जी वो पत्थर अभी मेरे अंकल जी और मेरा बेटा क्रॉस ही किए थे उस एरिया को, और इतनी ही देर में संगत जी, मतलब 5 से 10 सेकंड का सिर्फ डिस्टेंस रहा होगा कि वो पत्थर ऊपर से नीचे गिरा। संगत जी
गुरुजी का लख-लख शुक्र है कि वहाँ पे उस टाइम कोई भी नहीं था और मेरे अंकल जी औरों को इतनी ज़ोर से मतलब खड़का हुआ, जैसे ही वो क्रॉस हुए तो उन्होंने जैसे ही मुड़ के देखा तो इतना बड़ा सारा पत्थर था जो कि नीचे गिरा। लेकिन गुरुजी की कृपा से किसी को भी नहीं लगी और मेरे अंकल जी और मेरा बेटा बता रहे थे कि वहाँ पे ना सिर्फ 5 से 10 सेकंड का ही डिस्टेंस था। अगर हम पहले मतलब अगर हम बाद में वहाँ पे आते तो वो पत्थर हमारे दोनों के ऊपर गिरता और हम ऑन द स्पॉट ही खत्म हो जाते। तो संगत जी जब उन्होंने मुझे ये बात बताई तो मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया क्योंकि संगत जी देखो अपना अपने तो अपने ही होते हैं मतलब मैं हमेशा गुरुजी से अरदास करती हूँ कि किसी को भी अपनों का दुख ना देखना पड़े कि बहुत-बहुत मुश्किल होती है संगत जी जब उन्होंने ये बात बताई तो गुरुजी ने देखो मुझे पहले ही सत्संग सुनवा दिया था कि तेरे पति और तेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आया था जो कि मैंने टाल दिया। और संगत जी देखो गुरुजी ने सिर्फ 5 से 10 सेकंड के डिस्टेंस से संगत जी वो कष्ट था जो वो टाल दिया। अदरवाइज कुछ भी हो सकता था लेकिन गुरुजी के साथ सच में संगत जी जुड़ने के बाद लाइफ ना बड़ी स्मूथ सी हो जाती है मतलब परेशानियाँ तो आती हैं, ऐसा नहीं है कि परेशानियाँ नहीं आती, परेशानियाँ आती हैं, लेकिन गुरुजी उससे निकलने से और उस चीज़ को सहन करने की हिम्मत दे देते हैं। गुरुजी बताते हैं कि ऐसा हो सकता था लेकिन वो मैंने ख़त्म कर दिया। संगत जी मैं कई बार बैठे सोचती हूँ कि अगर हम गुरुजी से ना जुड़े होते, तो इस टाइम तो संगत जी शायद जो मैं इतना रिलैक्स होके अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, वो मैं कभी ना कर पाती। क्योंकि संगत जी गुरुजी से जुड़ने से पहले भी मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशानियों से भरी हुई थी। संगत जी मैंने ना अपनी लाइफ में ये कह सकते हैं कि पिछले 25 से 30 साल सिर्फ परेशानियाँ ही देखी हैं। बीच में मैं ये हो सकता था कि जैसे कोई 1 या 2 दिन बड़ी मुश्किल से ठीक निकलते, फिर कोई ना कोई नई परेशानी, फिर कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो संगत जी कभी सहा नहीं जाती थी। बहुत कुछ लाइफ में हुआ है लेकिन गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद संगत जी परेशानियाँ तो अब भी आती हैं, लेकिन वो मन नहीं घबराता, वो दिल नहीं घबराता, ऐसा नहीं लगता कि ये कैसे ठीक होगा। पता है कि गुरुजी हैं, वो ठीक कर देंगे। परेशानियाँ आई हैं, मन उदास होता है लेकिन फिर गुरुजी मैसेज देकर हमें हँसा देते हैं, हमें खुश कर देते हैं कि मैं बैठा हूँ ना, तो क्यों चिंता कर दी है। शुक्राना गुरुजी, बस गुरुजी ऐसे ही हमारा हाथ हमेशा थाम के रखना, हमें अपने चरणों के साथ हमेशा ऐसे ही लगाए रखना गुरुजी। आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं, आपके बिना हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते। गुरुजी आपने ही हमें जीना सिखाया है, आपकी बदौलत ही हम आज इतने खुश रहने लगे हैं और गुरुजी आपकी संगत बन पाए हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर सत्संग बोलते हुए मेरे से कोई भी गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरुजी आप भी मुझे माफ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।